यमराज की जब अदालत चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? तो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, पाप की अग्नि में झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा ना। झूठ बोलोगे, चोरी करोगे, हिंसा करोगे, व्यभिचार करोगे, नाना कर्म करोगे तो कर्म का फल मिलेगा, तो नरक भोग मिलेगा। वहां तो नरक भोग भोगेगा ही, उसके बाद सुअर कुकर की जोड़ी ये जन्म लेगा, इस भूलोक में भी कष्ट नहीं पाएगा। इसलिए अच्छा कर्म करो, सुंदर कर्म करो, ऐसा कर्म करो कि सुंदर जीवन का निर्माण हो। अपने से कोशिश करो, शक्ति चले तक किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को कष्ट ना दो। शक्ति चले तक किन्हें बचाओ, देव न दुख कराई, किसी को दुख मत दो। वाणी से दुख मत दो, मन से किसी के विषय में बुरा मत सोचो। मन से, कर्म से, वचन से किसी को पीड़ा ना देना, क्योंकि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा संग नहीं अधमा। अधम पाप, पर पीड़ा के समान कोई पाप नहीं है। इसलिए किसी भी प्रकार का पीड़ा जो है व्यक्ति को, किसी को नहीं देना चाहिए। मन से, कर्म से, वचन से एक हो करके परमात्मा का भजन करना चाहिए। परमात्मा का भजन करने वाला भूखा नहीं मरता है, याद रखना। जो परमात्मा का, सद्गुरु का, सत्पुरुष का भक्ति करता है, उसको ऐसी बात नहीं, उसे भोजन नहीं मिलेगा, वस्त्र नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगा। भोजन, वस्त्र, आवास तो उसको मिलेगा ही। बस अपनी भक्ति करोगे तब, भक्ति का नाटक करोगे तब कुछ नहीं। भक्ति का नाटक करोगे, भोरे भोर उठा 4 बजे एकदम गंगा के स्नान करने गया, बेलपत्तर तोड़ा, फूल शादी तोड़ा, भोला बाबा के मंदिर में गया, बजरंगबली के मंदिर में गया, या कभी साहब के मंदिर में गया, सत्संग भवन में गया, वो पूजा पाठ किया ना, वो बैठ के ध्यान नहीं लगाया, राम 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 सीताराम सीताराम सतनाम सतनाम जय गुरु वाहेगुरु, खूब जपा। और जब घर आया तो फिर सब मिला जाए। बढ़िया से अपने बेटे से कहा, अरे दुकान का सब कुछ तैयार हो गया है? कहा पिताजी? 2 मिनट में पपीता का बीज मिला दिया। हाँ, हल्दी में ईटा पीस के मिला दिया, सरसों तेल में तिसी का तेल मिला दिया, आटा में लकड़ी का बुरादा मिला दिया हूँ, चावल में कंकर मिला दिया हूँ, का सब मिलावट करके रख दिया हूँ। तब का ठीक है, चलो गंगा नहा करके भोले बाबा का पूजा कर लेंगे, तब आगे बताओ तो कौन सी पूजा? इस पूजा से कल्याण करने वाले हैं, भोला बाबा भी नहीं करेंगे, बजरंगबली भी नहीं करेंगे, साहेब भी नहीं करेंगे, यदि गड़बड़ करोगे। क्योंकि साहब का वास, परमात्मा का वास, भोले बाबा का वास, राम का वास, जिस नाम से कहो, परमात्मा 2 नाम नहीं है, परमात्मा एक है, सत्पुरुष परमात्मा एक है। उसे जिस नाम से कहना हो कहो। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा तो एक शब्द है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो परम सत्य सनातन अनादि ब्रह्म सत्पुरुष है। उनको आपको जिस नाम में विश्वास हो, या जिस गुरु के द्वारा आपको जो नाम मिला हो, उस नाम का आप सुमिरन भजन करो। सुमिरन भजन करने के साथ साथ अपने
कर्म का भी सुधार करो। कर्म यदि नहीं सुधरेगा तो केवल राम राम बोलने से नहीं होगा। राम कहे जगत कभी पावे, खान कहे गुण मीठा, गुण गुण कहने से गुण मीठा हो जाएगा क्या? ना, जो अनुचा कहने से गुण मीठा होगा, ना तो गुरु कहने से गुण मीठा होगा, ना ऋषि ऋषि कहने से गुण मीठा होगा। गुण मीठा कब होगा? जब मीठा खाओगे। मीठा कब होगा? जब फल खाओगे। जब राम नाम के मर्म को जानोगे, राम नाम के रस को घूटोगे, पियोगे, कोई राम रसिक रस पियो। सभी कोई राम रस नहीं पी सकता। आम का रस तो आप लोग पीते ही हैं। अभी तो आम का सीजन चल रहा है, घर घर में आम, उसका रस निकाल के दूध मिला के और आम रस चल रहा है। उसने राम रस पिया है क्या? आज आप आए हो राम रस पीने के लिए, आज आए हो राम रस पीने के लिए। किसके किस पावन अवसर पर? गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरुधाम में आए हो राम रस पीने के लिए। आपके गांव में बहुत लोग होंगे, हमारे गांव में भी बहुत लोग हैं, लेकिन आया है कोई लेना उसके बाद नहीं। कोई राम रसिक रस पियो, कोई सभी कोई नहीं, कोई लखेरे कोई मिला पद निर्माण पद, मोक्ष पद, मुक्ति पद, परम पद, साहब का पद, सतलोक, अमरलोक, ब्रह्मलोक, कोई इस पद को प्राप्त करता है, सब कोई नहीं करता। इसलिए शायद कोई राम रसिक रस होंगे जुड़ जीवो। जो एक बार पी लिया राम रस, वो जुड़ांतर तक तृप्त हो गया, फिर उसे पीने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए जब सुमिरन करो, भजन करो, तो अपने कर्म के सुधार के साथ साथ करो। कर्म से कोई ऐसा कर्म हमसे ना हो जाए जिससे कि दूसरे की आत्मा को दुख पहुंचे। कोई ऐसा कर्म ना हो जाए, पाप कर्म जो कहलाता हो, तो पाप कर्म हमसे ना हो जाए, तो पाप कर्म का फल जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। मनुष्य का सुंदर कर्म पाकर के कर्म का सुधार नहीं किया, भक्ति भजन नहीं किया, सुंदर साधना नहीं की, केवल पशुवत खाने पीने में ही जीवन की कमाने में ही जीवन बिता दिया, तो समझो कि हीरा को खो दिया। मानुष जन्म है हीरा, कैसा है? अनमोल हीरा, ऐसा वैसा नहीं, बेशकीमती हीरा है, लेकिन मूर्ख समझे इसको हीरा। मानुष जन्म है हीरा, मूर्ख समझे इसको हीरा। हमको सुसु याद पीड़ा नहीं आ रहा, संतों को, गुरु को ये सुन कर बड़ी पीड़ा होती है कि देखो ये संसार के लोगों को देखकर संतों को, गुरु को बड़ी पीड़ा होती है। देखो ये क्या कर रहा है। जब लोगों को हम लोग देखते हैं बीड़ी सिगरेट पीते हुए, पूरिया खाते हुए, मांस मछली खाते हुए, झूठ साथ बोलते हुए, बेगानी शैतानी करते हुए, तो मन में पीड़ा होती है। देखो उसको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसका फल जब मिलेगा उसको बिना कष्ट उठाना पड़ेगा। वर्तमान में जो तुमको सुख मिल रहा है, चिंता मिल रही है, ये समझो कि तुम्हारे पुण्य कर्म का फल मिल रहा है। इसलिए आज तुम सुखी हो, भरपेट भोजन मिल रहा है, बढ़िया भोजन मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है, प्रतिष्ठा सब कुछ मिल रहा है। ये समझो